बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पायरल टच के अंदर रिफ़ंड और वाइड के जो प्रोसेसेस हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले दो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक ये होता है कि उमूमी तौर पर ट्रांजैक्शंस आप या जो सेल बनाते हैं, बेसिकली समटाइम ट्रांजैक्शन का जो वर्ड है वो सेल के इक्वल मतलब सेम वर्डिंग है। उस सेल को या उस ट्रांजैक्शन को आप टोटली वापस करना चाहते हैं। मतलब एक कस्टमर आया, उसने कहा कि ये 4 आइटम हैं, चारों के चारों आइटम आपको मैं वापस करना चाह रहा हूँ और मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा समटाइम ऐसा होता है कि आपके 5 आइटम्स सेल के अंदर हैं और उनमें से कोई एक आइटम वो वापस करना चाहते हो। तो ये दोनों तरीके हैं जो कि आपके रिफ़ंड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम कोई एक सेल बनाते हैं जिसके अंदर 2-3 आइटम हम ऐड करते हैं। इसके अलावा ड्रिंक्स के अंदर आ गए, कोई शेक आ गया, इसके अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक आ गया। ये 3 आइटम हैं। इसको हमने प्रोसेस किया कैश के अंदर। कस्टमर ने हमें 1000 का नोट दिया, एंटर किया, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। 220 रुपये उसको वापस किया। अच्छा, हम वापस अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आए। अब हम एक और ट्रांजैक्शन बनाते हैं जो कि बीफ के अंदर सीख कबाब ये हो गया। इसके अलावा डेज़र्ट के अंदर आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम के अंदर ये हो गया। इसके अलावा ड्रिंक्स आ गए, कॉफ़ी हो गई। अब ये 2 आइटम जो एक मतलब 631 रुपये, ये भी हमने प्रोसेस कर ली। अब ये 2 आइटम्स हैं जिसको हमने अभी एज एग्जांपल के तौर पर कंटिन्यू करना है। हम वापस उसमें आ गए। हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जो हमने ये 2 ट्रांजैक्शंस बनाई हैं, इन 2 ट्रांजैक्शंस का डेटा हमारे सामने है। एक ये है और एक ये है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 304 और ट्रांजैक्शन नंबर 305। अच्छा, हम पहले चेक करते हैं कि रिफ़ंड कैसे होता है। रिफ़ंड के केस में यहाँ पे एक रिफ़ंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रांजैक्शंस हमारे सामने वापस लोड हो गई। अब इनमें से कोई एक ट्रांजैक्शन है जो कि हम रिफ़ंड करना चाहते हैं। तो जैसे इसको रिफ़ंड करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, रिफ़ंड के ऊपर क्लिक किया। ये हमें कहता है कि ये डू यू वांट टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन, कैंसिल और रिफ़ंड ट्रांजैक्शन। हम कहते हैं कि येस। तो वो कहता है कि आपने कैश रिफ़ंड करना है। हमने कहा बिल्कुल हमने कैश रिफ़ंड करना है। वो रीज़न पूछता है कि सिस्टम के अंदर, ताकि आपको बाद में पता चले कि इस पूरे इनवाइस के रिटर्न करने का मकसद क्या था। आप कोई सा भी इसके अंदर कमेंट दे दें, या हम फॉर एग्जांपल कहते हैं टेस्टिंग पर्पज़ है, तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के अंदर हमने ट्रांजैक्शन को क्लोज़ कर लिया। इसके साथ ही हमारी ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुली कैंसिल हो गई और रिफ़ंड हो गया। मतलब वो कंप्लीट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने वापस एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर देखा तो हमारे सामने वो 305 की जो ट्रांजैक्शन थी वो नहीं है, क्योंकि वो रिफ़ंड हो गई, वो क्लोज़ हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसी ट्रांजैक्शन के अंदर, एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जाते हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रिटर्न करने के लिए 302 ट्रांजैक्शन है, इसको सेलेक्ट किया, यहीं से वाइड के ऊपर क्लिक किया। वाइड करने के बाद ये आपसे पूछता है कि क्या मैं इसको वाइड कर लूँ या रिफ़ंड कर लूँ। हमने कहा येस। उसने कहा कैश रिफ़ंड करना है, हमने कहा येस। येस करने के बाद उसने अगेन हमसे पूछा, हमने कहा कि चेंज ऑफ माइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो रिसेंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमें वापस ले जाए। और अगेन हम एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर देखेंगे तो वो 302 की ये ट्रांजैक्शन है वो भी अभी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब आते हैं मतलब ये 2 तरीके तो हमने देख लिए कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कैसे रिफ़ंड किया जाता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे रिफ़ंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से, और दूसरा मैंने आपको बताया कि एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जाके वहाँ से जिस ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे वहाँ से वाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रिफ़ंड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि इन केस के कोई कस्टमर मेरे साथ है जो कि ये कहता है कि जी मेरे इस बिल के अंदर ये एक पर्टिकुलर आइटम है जो कि आपने वापस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जाना होता है। एडिट ट्रांजैक्शन के अंदर उस ट्रांजैक्शन को क्लिक करना होता है। उसके बाद उसके यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारे कार्ट के अंदर लोड हो जाती है। लोड होने के बाद हमारे सामने वो सारे आइटम्स एनलिस्ट होते हैं और जिस आइटम को हमने रिफ़ंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टोटल
779.50 की अमाउंट है और हम माइनस कर रहे हैं इसमें से 132 रुपये। तो टोटल ट्रांजैक्शन की अमाउंट होनी चाहिए 647.5 पैसे। सो हम 132 वाली ये अमाउंट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि वाइड का एक बटन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। सो ये उसने पूछा कि क्या इसका रीज़न है, हमने चेंज ऑफ माइंड बताया, ये माइनस हो गया। उसके बाद हम कैश स्क्रीन के ऊपर गए तो यहाँ पे देखें वो 132 रुपये नेगेटिव अमाउंट के साथ, तो वो हमने कैश जैसे उसको कस्टमर को वापस की। वापस करने के साथ ही ये हमने पोस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना, तो उसके साथ ही हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ से हम एडिट ट्रांजैक्शन में गए और देखा कि वो अमाउंट 647 रुपये, यहाँ पे देखें कि हमने 647 रुपये 50 पैसे बकाया होना चाहिए, जो वही अमाउंट आपके सामने इस ट्रांजैक्शन का बकाया हो गया। सो ये आपके जो मतलब रिफ्लेक्शन है रिफ़ंड करने की या वाइड करने की, वो आपके शिफ्ट के अंदर ज़रूर वहाँ पे मेंशन होती है। सो यहाँ पे आप देखें कि अगेन कि आपके जो वाइड के काउंटर्स हैं वहाँ पे आपको अलग से वो सारी अमाउंट बताई जा रही है कि आपने 2 ट्रांजैक्शंस वापस की और इस वक्त मतलब आपके पास सेल से ज़्यादा माइनस के अंदर आपका पैसा जा रहा है, यानी कि आपने 2 सेल्स माइनस की, आपकी टोटल सेल्स इतनी नहीं हुई थी जिसके साथ आपका ये कैश वापस हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे एक और सेल हम बनाते हैं कि जिसके अंदर ये 2 हमारे आइटम हैं, कैश किया, उसके साथ ही आप यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शन में यहाँ पे अब यहाँ पे देखें आपके पास वो पॉजिटिव अमाउंट है जो कि आपके टोटल सेल्स है। तो इस तरीके से ये आपके रिफ़ंड का या एक सिंगल आइटम का, जिस तरह मैंने बताया कि एडिट ट्रांजैक्शन में गए, एडिट ट्रांजैक्शन से सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उस आइटम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे वाइड करने के साथ ही आइटम वाइड हो जाएगा। सो ये मतलब पूरा प्रोसेस है रिफ़ंड करने के हवाले से, वो चाहे आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो या एक ट्रांजैक्शन में से कोई एक आइटम का आपने रिटर्न करना हो। तो ये दोनों तरीकों यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू।